मई 1925 को पेरिस के एक अखबार में आईफल टावर के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया, यानी आईफल टावर के बनाए जाने के 30 साल बाद। इस आर्टिकल में लिखा गया कि फ्रांस की हुकूमत के मुताबिक इस टावर को रिपेयर करने के बजाय अगर गिरा दिया जाए तो इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। इस आर्टिकल को ज्यादातर लोगों ने पढ़ा और पढ़ने के बाद आगे बढ़ गए, लेकिन विक्टर लस्टेग उन ज्यादातर लोगों में से नहीं था। अगर हिस्ट्री के टॉप स्कैमर की लिस्ट निकाली जाए तो विक्टर का नाम सबसे ऊपर नजर आएगा। ये शख्स इतना बड़ा फ्रॉडिया था कि अब दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी को भी इससे खतरा था। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक वक्त के खाने की वजह से? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड विक्टर की कहानी। विक्टर लस्टेग कब और कहां पैदा हुआ ये आज तक कोई नहीं जान सका, मगर एक सोर्स के मुताबिक ये शख्स 1890 को चेक रिपब्लिक में पैदा हुआ। विक्टर के मतलब कोई क्यों नहीं जानता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में हर फ्रॉड को मुकम्मल करने के लिए 45 मुख्तलिफ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया है। इसके बचपन के बारे में जो मालूमात है उससे ये पता चलता है कि विक्टर एक गरीब घर में पैदा हुआ। इसके माँ बाप एक मामूली किसान थे जो मुश्किल से ही खाना और पहनने के लिए कपड़े अफोर्ड कर सकते थे। विक्टर जब 12 साल का हुआ तो उसने गुर्बत से तंग आकर घर छोड़ने का फैसला किया और एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। अब वो यूरोप की मुख्तलिफ सड़कों पर रहने लगा और खाने के लिए लोगों की जेब काटने के साथ साथ भीख मांगने लगा। लेकिन 1930 में एक वाकया हुआ जिसकी वजह से विक्टर ने हमेशा के लिए क्राइम का रास्ता अपना लिया। तो हुआ कुछ यूं कि एक शाम जब विक्टर अपना पेट भरने के लिए एक आलीशान होटल के बाहर कचरे के डब्बों में खाना तलाश कर रहा था कि तभी अचानक विक्टर की नजर बालकनी में बैठे एक कपल पर पड़ी जिनकी मेज उम्दा और शाही खानों से भरी पड़ी थी। लेकिन विक्टर को असल शौक तब लगा जब उसने देखा कि वो कपल इतना शानदार खाना होने के बावजूद बगैर खाए रूम में चले गए। जिसके बाद विक्टर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कैसे कुछ लोग इतनी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक वो है जो अपना पेट भरने के लिए कचरे के डब्बे टटोलता रहता है। यही वो लम्हा था जब विक्टर ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और अमीरों की तरह आलीशान गुजारने के लिए गलत रास्ते को चुना। उसने सबसे पहले जेब काटने से शुरुआत की और मजीद जदीद चोरियों की तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ तक कि पुलिस ने विक्टर को उसके स्कैम्स और रॉबरीज की वजह से बुदापेस्ट और वियना की जेलों में कई बार कैद भी किया। लेकिन वो हर बार जेल में जाने के बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता और किताबें पढ़ता, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसके स्कैम्स के लिए पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। विक्टर जब 20 साल का हुआ तो उसने स्कैम्स के लिए फ्रांस और यूएस के दरमियान सफर करने वाली शिप्स को निशाना बनाया जिनमें ज्यादातर अमीर और हाई क्लास लोग ट्रेवल करते थे, और वो विक्टर के स्कैम्स के लिए एक अच्छी चॉइस थे। वो खुद को एक अमीर बिजनेसमैन शो करवाता और लोगों से इस अंदाज में डीलिंग करता जिससे वो उस पर भरोसा करने लग जाते। वो लोगों को ब्रॉडवे जो कि न्यूयॉर्क के एक इलाके वहाँ पर मौजूद खुद की एक फर्जी म्यूजिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मशवरा देता और उन्हें यकीन दिलाता कि ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस तरह उसने कई लोगों को चुना लगाया। वो हर बार एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आता और लोगों को अपने जाल में फांस देता। मगर बदकिस्मती से 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गई, जिसकी वजह से अटलांटिक ओशन में कश्तियों का चलना बंद हो गया। ये वही वक्त था जब विक्टर ने यह फैसला किया कि उसे फ्रॉड करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। जंग के दौरान विक्टर कहाँ था और उसने क्या किया इसके बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं, लेकिन जंग के खत्म हो जाने के बाद विक्टर एक नए स्कैम के साथ दुनिया के सामने आया। इस दफा विक्टर ने अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर एक बॉक्स बनाया जिसे उन्होंने रोमानियन बॉक्स का नाम दिया। ये लकड़ी का बना हुआ बॉक्स इस तरह डिजाइन किया गया था जो कि दिखने में एक कम्प्लेक्स मशीन की तरह नजर आता था, जिसमें एक नोट और एक सादा कागज और इंक डालने के 6 घंटे बाद ये उसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी बना देता था। विक्टर जब इस बॉक्स को सेल करता उससे पहले ये क्लाइंट को डेमो जरूर देता। वो क्लाइंट के सामने एक नोट और एक सादा कागज को बॉक्स में डालता और आखिरकार जब 6 घंटे के इंतजार के बाद वो मशीन इस सादा कागज को नोट में तब्दील कर देती तो यूं वो क्लाइंट को दिखा देता। यहाँ तक कि वो मशीन के बनाए गए नोट को बैंक से भी चेक करवाता, जिससे विक्टर क्लाइंट का ट्रस्ट हासिल कर लेता और मशीन बेच देता। विक्टर की बनाई गई यह मशीन दरअसल कोई सादा कागज को नोट में तब्दील नहीं करती थी, बल्कि क्लाइंट को डेमो देने से पहले वो खुद ही इसके अंदर एक नोट पहले से ही रख देता था, और जब तक क्लाइंट को पता चलता कि उसके साथ स्कैम हुआ है तब तक विक्टर वहां से भाग जाता। विक्टर ने अपनी जिंदगी में कई फ्रॉड किए, मगर 1925 में विक्टर ने अपना सबसे मशहूर फ्रॉड को अंजाम दिया जिसकी वजह से वो आज तक जाना जाता है। तो हुआ कुछ यूं कि एक शाम जब विक्टर अपने घर के सैन में बैठा कॉफी पी रहा था और साथ अखबार पढ़ रहा था कि अचानक उसने आईफल टावर के बारे में एक खबर पढ़ी जिसमें बताया गया था कि आईफल टावर को लार्ज स्केल पर रिपेयरिंग की जरूरत है।
फ्रांस की हुकूमत के मुताबिक इस टावर को रिपेयर के बजाय अगर गिरा दिया जाए तो इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। अगर जाके आईफल टावर आज तक खड़ा है और इसे गिराया नहीं गया। लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद कई लोगों ने जहां उसे इग्नोर किया, वहीं विक्टर के शैतानी ज़हन में एक और स्कैम्स का आइडिया आया, जिसे उसने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा परफॉर्म किया। खबर पढ़ने के बाद विक्टर ने खुद को फेक गवर्नमेंट ऑफिसर जाहिर करते हुए पेरिस के बहुत सारे स्क्रैप डीलर को खुफिया तौर पर कंटेक्ट किया और उन्हें आईफल टावर को खरीदने की पेशकश की। विक्टर ने पेरिस के 5 बड़े स्क्रैप डीलर के साथ एक महंगे होटल में पर्सनल मीटिंग की। इन डीलर में से आंड्रियो पोसान एक छोटा डीलर था। आंड्रियो ने विक्टर की डील को फायदेमंद जाना और दूसरे डीलर को कम्पीट करने के लिए उसने फौरन डील डन कर दी और विक्टर को बतौर 7,000 फ्रांसी फरंग भी दिए ताकि विक्टर ये डील उसको ही दिलवाए। विक्टर रकम लेने के फौरन बाद वियना ऑस्ट्रिया आ गया और कई दिनों तक अपने किए गए स्कैम की खबर का इंतजार अखबार में करता रहा। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद जब विक्टर के इस स्कैंडल की खबर अखबार में नहीं छपी, तब उसे यकीन हो गया कि आंड्रियो ने अपने साथ होने वाले स्कैम के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। अगर वो ऐसा करता भी तो उससे आंड्रियो की ही रेपुटेशन खराब होती। जब विक्टर ने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और किसी को उसके बारे में मालूम नहीं, तब उसने एक बार दोबारा से यही स्कैम दोहराने का फैसला किया। लेकिन इस बार एक डीलर को विक्टर पर शक हो गया और उसने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी, जिसकी वजह से 10 मई 1935 को विक्टर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर उसे दुनिया की सबसे महफूज जेल अल्काट्राज में कैद कर दिया गया, जहां से वो कभी भाग नहीं सका और वहीं उसकी डेथ हुई।